गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर, जिसके अंदर हमने देखे थे लास्ट क्लास में। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। हम क्वांटम नंबर किसको बोल रहे थे? क्वांटम नंबर आर द मैथमेटिकल डिजिट्स विच एक्सप्लेन the whole position, situation, energy and all description about the electron, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर विच डिफाइन द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर नोन एज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के अंदर 4 तरह के क्वांटम नंबर देखे हमने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पहला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी। सबसे पहले इसको यूज़ किसने किया था? बोर ने यूज़ किया था। डिनोटेड बाय स्मॉल एम। दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स शेल, ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल ऑफ एटम। कि ये शेल के बारे में पूरी नॉलेज देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। दूसरी बात है ये जो एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? नेचुरल नंबर डिजिट्स पे। लाइक एज एन इक्वल होता है 1 2 3। तो इनके नाम जैसे 10th क्लास में आपने पढ़े थे के, एल, एम, एन, इस तरीके से होते हैं। जैसे फर्स्ट सेल को के, सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन, इस तरीके से रेस्पेक्टिव इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। न्यूक्लियस के पास में जो फर्स्ट सेल होता है उसको के से डिनोट किया सबसे पहले। दूसरी बात ये देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल, देन आपको फॉर्मूला याद रखना है 2n²। एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते टाइम हम आगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स के जो रूल पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से भरे जाने। उसके बाद आपको समझ आएगा कि 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही क्यों है। अब देखो, आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपको गिवन एग्जांपल में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको कहाँ से ढूंढनी है? आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ, मान लो 5f। देन जो किसी भी ऑर्बिटल के पीछे या किसी भी ऑर्बिटल के नेम के जस्ट पीछे लेफ़्ट साइड में जो डाटा लिखा हुआ होगा वो हमेशा n की वैल्यू को शो करता है। लाइक आपके पास एग्जांपल है 4s, तो s से लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ? 4। n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। इसी तरीके से 3D के अंदर लेफ़्ट साइड का डाटा कितना है? 3, तो n की वैल्यू है 3। इसी तरीके से 2p, तो n इक्वल्स कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिवन बाय सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड का एक नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है वो आता है। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसने ये बोला था, देखो लास्ट में बोर मॉडल ने क्या प्रूव किया था? इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट इन ए सर्कुलर पाथ। जबकि जो सोमरफेल्ड है उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स बोल सकते हो चपटे ऑर्बिटल होते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है? एक्सिस और रेडियस दोनों एक साथ चेंज होती हैं। तो एक्सिस और रेडियस दोनों चेंज होने से वो क्या बनते हैं? स्टैटिकल ऑर्बिटल्स बनते हैं। और स्टैटिकल ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती। आप लोगों के सोमरफेल्ड मॉडल नहीं है, अगर होता तो उस चीज़ को अपन पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सोमरफेल्ड मॉडल ने ही पहली बार काम में लिया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल l से डिनोट किया था। तो आपको याद रखना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिवन बाय सोमरफेल्ड डिनोटेड बाय स्मॉल n। द वैल्यू ऑफ l स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक। देखो सोमरफेल्ड मॉडल जो था ना, उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी कि उसने जो l की वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट नहीं करके 1 से स्टार्ट करी थी, जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बट आपको याद यही रखना है यहाँ पर l स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड मूव टुवर्ड्स इनफाइनाइट। l की वैल्यू हमेशा n से छोटा होता है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, l ऑलवेज लेसर देन n। l की वैल्यू हमेशा n-1 के इक्वल होती है। n से हमेशा एक कम वैल्यू होती है इसकी।
एस पी डी एफ जी, इस तरीके से जो ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उनकी कुछ डेफिनेट टर्म्स होती हैं, लाइक एस वर्ड इज़ यूज्ड फ्रॉम शार्प, P word used from principal, D for diffused, F for fundamental, G for generalized। ये कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर यूज करे गए थे, उनके स्टार्टिंग वर्ड्स काम में लिए गए हैं। शार्प, प्रिंसिपल से P, डिफ्यूज से D, फंडामेंटल से F, जनरलाइज से G ऑर्बिटल, इस तरीके से। तो इन ऑर्बिटल्स के लिए जो L की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, तो ये आपको याद रखनी है। ये अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो P के लिए L की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर D में प्रेजेंट है तो इसके लिए L की वैल्यू 2 होगी। अगर F में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो S P D F 0 1 2 3। लाइक एज एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 3P 4D 5S, इस तरीके से 3P ऑर्बिटल अगर दे रखा है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड का लिखा हुआ डाटा 3 है, इसलिए इसके n की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3। 4D लिखा हुआ तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 5S लिखा हुआ है, देन n की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये रिस्पेक्टिवली 3 4 5 ये तो हो गई n की वैल्यू जो अपनी ऑर्बिटल के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको याद रहना चाहिए एस पी डी एफ, जो हमने पहले देखे हैं एस पी डी एफ, इनके लिए वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से। आपने कम में लिया 3P, तो यहाँ से देखें P की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपने L का कितना रखा है, 1। फिर लिखा है 4D, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी है, 2, तो आपने कितनी रखी है, 2। फिर आया है S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे कितनी रखी है आपने, 0 रखी है, ठीक है। मैग्नेटिक नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो सबसे पहले लैंडे ने दिया था, ठीक है ना। इसको m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक सिंगल क्वांटम नंबर ऐसा होता है जिसको अपीयर करने के लिए किसी एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इट शो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है ना। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल। आई रिपीट द ओल्ड थीम्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द शेल। एजुमिथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द सबशेल, लिखा हुआ है सबशेल, पहला सेल के बारे में, दूसरा सबसेल के बारे में, एंड थर्ड द क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल, शेल सबसेल ऑर्बिटल, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस फील्ड, जो पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि ये क्वांटम नंबर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करता है। अदर वर्ड्स में अगर हम बोलना चाहेंगे तो सिंगल क्वांटम नंबर जिसको शो करने के लिए हमको एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो टोटल वैल्यूज़ होती है m की, टोटल वैल्यूज़ होती है m की, वो n² के इक्वल बोल सकते हो, या फिर आप 2l+1 के इक्वल बोल सकते हो। और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि m जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, -l से स्टार्ट होता है, +l की तरफ होता है, ठीक है ना। क्या मतलब है इस -l से +l की तरफ जाने का, या फिर n² का, या फिर 2l+1 का, इन सब का क्या मतलब है, तो एक बार देखिए इसको। यहाँ पे मैंने s ऑर्बिटल, एक बार ये देखें, L = 0 1 2 3 S P D F, इसी सीक्वेंस में लिखे मैंने। फर्स्ट ऑर्बिटल S है, सेकंड ऑर्बिटल P है, थर्ड D है, और फोर्थ कौन सा, F, S P D F। S में ब्लॉक होता है 1, P में ब्लॉक होते हैं 3, D में ब्लॉक होता है 5, और F में ब्लॉक होते हैं 7। आपने थोड़ी देर पहले ये देखा है कि एजीमिथल क्वांटम नंबर जो होता है उसके लिए S की वैल्यू है ना, S के लिए एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड में L की वैल्यू रखी है सारी की सारी। उसके बाद में देखो M की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जब हमको M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा।
सबसे पहले एस ऑर्बिटल के लिए देखो, एस ऑर्बिटल के अंदर आपको रखना है 0, क्योंकि एस ऑर्बिटल की शार्पनेस नहीं होती है। शार्पनेस का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सिस के अंदर डिवाइडेड नहीं, डिवाइडेशन से मेरा मतलब है कि इसके अंदर किसी तरह की पोलैरिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए आप रखोगे 0। तो m के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट आपके पास में हमेशा ओड नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके अंदर जो मिडिल ऑर्बिटल होगा उसके लिए आपको अब देखो नेक्स्ट जो आती है पी ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू लेनी है आपको 0। लेफ्ट साइड के अंदर आपको +1 +2 इस तरीके से लिखना है, जहाँ तक भी आपका कैलकुलेशन जाए वहीं तक जाएंगे आप, ठीक है। तो मिडिल के लिए आपने वैल्यू रखी है 0, इसके अंदर जो मिडिल है उसकी वैल्यू है 0। देन लेफ्ट साइड वाले के लिए +1, और आगे चलते तो +2 +3 +4 इस तरीके से। 0 से जब राइट साइड में आएंगे तो -1 -2 इस तरीके से। तो ये रूल्स होते हैं कि मिडिल को आप रखेंगे 0, मिडिल से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो जहाँ से 0 स्टार्ट होता है वहीं से काउंटिंग शुरू होगी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4 इस तरीके से। राइट साइड में जाते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है, लेकिन माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो m के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स है 3, जिसके लिए वैल्यू हो गई -1 0 +1, ठीक है। -1 0 +1, -1 0 +1 हो गया। फिर अगर आप d ऑर्बिटल के लिए, तो ये तो था किसके लिए, s ऑर्बिटल के लिए, ये था p के लिए, ये था d के लिए, ये f के लिए। d ऑर्बिटल के लिए काउंट करोगे तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर आपके पास वैल्यू आई है +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो f ऑर्बिटल के लिए आ रही है। f ऑर्बिटल के लिए इसका नंबर आएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है। तो m के लिए इसकी टोटल वैल्यू हो गई है 1, l के लिए इसकी टोटल वैल्यू हो गई है 3, m के लिए इसकी p के लिए इसकी वैल्यू हो गई है 3, s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5, f के लिए 7। एक बार आप ये देखिए, s के लिए ब्लॉक 1 है तो वैल्यू भी 1 है, p के लिए ब्लॉक 3 है तो वैल्यू भी 3 है, d के लिए ब्लॉक 5 है तो वैल्यू भी 5 है, f के लिए ब्लॉक 7 है तो वैल्यू भी 7 है। ध्यान रखना आपको कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जितने जितने ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं उतने ही क्या आएंगे, इसकी वैल्यूज़ आएंगे आपके पास m की, ठीक है। ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर अगर आप एग्जाम्पल सोल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए आप देखो, जैसे मान लो कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है 3D3, ठीक है। 3D3 के अंदर सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ डाटा है 3, तो n यहाँ पे कितना आ गया 3। l के लिए आपको d के लिए आपको l की वैल्यू याद रखनी है, तो आपको याद रखनी है s p d f। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। m की वैल्यू बनाने के लिए आपको डायग्राम बनाया आपने, और डायग्राम में आपने देखा है कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे, मिडिल में आपने 0 रखा है, लेफ्ट साइड में आपने +1 +2 और राइट साइड में -1 -2 रखे हैं। फिर आपको अगले ने दिया है 3D3, इसका मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं तो उसके बाद आपने काउंट किया तो वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आई है आपके पास में +2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आई है +1, टोटल मिलकर के वैल्यू कितनी हो गई 3। उसके बाद में अपन s ऑर्बिटल का अलग देखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर अलग से देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर आपसे ये पूछता 4s1, इसके लिए पूछता तो 4 तो क्या है इसके लिए n की वैल्यू 4 हो गई है। l की वैल्यू, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0। m के लिए आपने डायग्राम बनाया, देन आपने देखा कि m के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है, क्योंकि एक ही ब्लॉक है और मिडिल ब्लॉक के लिए आप कितना रखते हो 0 रखते हो। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर गोल्डस्मिथ ने दिया था, डिनोटेड बाय एश। इट्स टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एक्सिस, कि ये बताता है कि एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इसके बारे में बताएगा अपन को। जो एस होते हैं उसकी 2 वैल्यूज़ होती है, एक होती है +12, दूसरी होती है -12।
प्लस हाफ और माइनस हाफ से मतलब ये होता है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वी यूज़ प्लस हाफ, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए आप वैल्यू लेते हो माइनस का हाफ। अब देखो अपन कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है सबसे पहले 3p5 लिख दिया, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पहले निकालनी है n की वैल्यू, फिर l की, फिर m की और फिर s की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ डाटा कितना है 3, तो इसके लिए n की वैल्यू हो गई 3। l की वैल्यू के लिए आपको याद रखना है हमेशा l s p d f 0 1 2 3। आपने ऑर्बिटल यूज किया p, देन l की वैल्यू आप कितनी रखोगे 1, तो l की वैल्यू आ गई है 1। m के लिए आपको फर्स्टली याद रखना है कि डायग्राम बनाना है। p ऑर्बिटल में ब्लॉक हैं 3, 0 +1 -1। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 5। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किया 1 2 3 4 5। वैल्यू काउंट करो, इसके लिए कितनी हो गई -1, 0 0 +1 +1 कितनी हो गई +2, टोटल कितना बच गया 1। तो m के लिए वैल्यू कितनी आ गई है 1। यहाँ पे 1 1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 तो दूसरे के लिए भी +1 होगा। यहाँ पे -1, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1। s ऑर्बिटल के लिए आपको ये काउंट करना है, जिसका ये हेड ऊपर की तरफ होता है उसके लिए प्लस हाफ, जिसका हेड नीचे की तरफ होता है उसके लिए माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, और इसके लिए कितनी आ गई है प्लस का हाफ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिखा है 4d6, ठीक है। 4d6 के अंदर आप देखो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। l की वैल्यू देखोगे तो l की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 2, तो आपने लिखा है l की वैल्यू आई है 2। m की वैल्यू के लिए डायग्राम बनाना है, लो इसके अंदर आपको रखना है 0 +1 +2 -1 -2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब काउंट करते हैं, यहाँ पे माइनस की वैल्यू हो गई है, माइनस का 1 है, माइनस के 2 है, तो टोटल हो गया माइनस के 3। 0 को कोई बात नहीं, +1 इसके लिए, एक के लिए भी 2 तो दूसरे के लिए भी 2, तो 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2। m की वैल्यू कितनी बची है 2 बची है। लास्ट में बचा है स्पिन क्वांटम नंबर s के लिए देखो ± हाफ 0, ऊपर 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 सबका स्पिन ऊपर की तरफ है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, आधा आधा 1 1.5 2, ठीक है। या फिर वैसे लिख सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, हर के लिए प्लस हाफ, टोटल करोगे तो बच गई 2 वैल्यू। इसके बाद के जो नेक्स्ट एग्जांपल हैं, जैसे मान लो कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। नेक्स्ट आपको खुद को सोल्व करने, लाइक आपके पास में है, फर्स्ट तो मैं लिख रही हूँ आपके लिए 6s1, सेकंड एग्जांपल में लिख रही हूँ 2p6, थर्ड एग्जांपल है आप लोगों के लिए 3d4, और फोर्थ एग्जांपल है आप लोगों के लिए 5p2, ठीक है। ये सबके लिए है, आपको सबको याद रखनी है, ये सारी एग्जांपल सोल्व करनी है, जिसके लिए आपको n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू सबके सोल्व करे हुए होनी चाहिए एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट वो की वही चलनी है सबके लिए, l की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, n की किस तरीके से लिए। इनको सॉल्व करने के लिए आप पहले सारे क्वांटम नंबर को देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने किस तरीके से सॉल्व करवाएं, अगर आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो तो टेक्स्ट बुक से एग्जांपल सोल्व कर सकते हो, उसके बाद में आपको ये सारे के सारे खुद करने, ठीक है। आज की क्लास में मैंने जो क्वांटम नंबर है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, चारों क्वांटम नंबर के एग्जांपल सहित दिए हैं। होप सो बहुत स्लो स्पीड में चल रहा था टॉपिक, सबको समझ आया होगा।
टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप बार बार इसको रीड करते रहें, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो क्लास होती है वो रेगुलरली हो रही है। एक ये जो क्लास है उसके साथ में मैंने सीक्वेंस नंबर डाल दिए हैं, तो जिन किसी स्टूडेंट्स को डाउट था तो प्लीज़ चेक अगेन नाउ कि सीक्वेंस नंबर जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट के बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।